everyone, welcome back to English Achievers. So today we are here with a new video about new phrases. So before we start, let me just tell you, it will not be a 1 minute or seconds. It will be a long video till 5 to 6 minutes, right? So today we are going to do 5 new phrases and let's start with the first one. So first one is having a rough time. With the sentence itself, we can just conclude what's the meaning. Having a rough time का मतलब होता है कि बुरा वक्त, okay? So उसे हम कहते हैं having a rough time. Meaning is having a lot of problems, बहुत ज़्यादा problems होना, okay? परेशानी होना, उसे हम कहते हैं having a rough time. My friend was having a rough time while his graduation. मेरे फ्रेंड का बुरा वक्त चल रहा था और वी कैन से मतलब उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी while he was doing his graduation. So second one is throw your mind back. Throw your mind back. So अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग है कि अपने माइंड को, अपने ब्रेन को पीछे फेंकना. ठीक है, उस तरीके से हम इस थोड़ा सा इसे समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. अपने माइंड को पीछे फेंकना मतलब किसी चीज मतलब कोई पास्ट इवेंट को रिकॉल करना, उसे हम कहते हैं थ्रो योर माइंड बैक. लेट्स सी द मीनिंग. थिंक बैक एंड रिकॉल अ पास्ट इवेंट. कुछ पीछे की चीज सोचना, एक पास्ट इवेंट को मतलब याद करना, उसे कहते हैं जस्ट थ्रो योर माइंड बैक. So एक sentence is just throw your mind back. So अब just see this conversation. इस conversation में क्या लिखा है? Rahul and Ramesh are two friends and they're just talking about. But Rahul has met Ramesh after a long time span. Okay. So what is Rahul saying is, hey, I am Rahul. Ramesh says, who means अब राहुल कह रहा है कि मैं राहुल हूं, लेकिन रमेश कह रहा है कि मुझे नहीं पता हु आर यू. सो राहुल का एक रिप्लाई आता है जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, मतलब कुछ पीछे का सोचो, यू विल जस्ट रिमेंबर मी. फिर रमेश आंसर करता है ओह आई रिमेंबर. ओके, तो इस तरीके से हम इसे कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं. सो आवर थर्ड वन इज head was in world. So I don't mean to this type of world which is on a screen, but world यहाँ पे मेरा मन है, और या फिर मेरा मतलब है कि confuse हो जाना, unable to think clearly. Both when we are baffled, when we are bewildered, so वहाँ हम use करते हैं confused in the sense of flummoxed. So let's say sentence while answering his head was in world, मतलब वो बहुत confused हो गया था while he was answering. So हमारा फोर्थ है gather his wits together. So gather his wits together is type of rhyme, right? So देखो इसका मीनिंग क्या होता है? Try to become calm and think clearly. So अब जो हमारा पिछला फ्रेज था वो था head was in world, right? So हमने एक सेंटेंस देखा while answering his head was in world. तो मतलब let's say if you are having a friend Sneha, right? So Sneha is while answering the question, she says that she is not she is unable to answer, and we can say that her head was in world. So in reply to that what you will say to her is just calm and gather your wits together. मतलब शांत रहो और सोचो क्या था. ठीक है, तो let's see a sentence. So you have just been in accident, take a moment to gather your wits, then please tell us what happened. So we are saying to a man that अभी आप एक एक्सीडेंट से होकर आए हो, तो अभी आप हमें अभी कुछ मत बोलो, जस्ट थिंक और जस्ट गैदर योर विट्स. अब थोड़ा शांत पोजीशन में आओ, उसके बाद हमें बताना व्हाट हैपेंड. फिफ्थ वन इज बीट अबाउट द बुश. बीट अबाउट द बुश. बीट अबाउट द बुश का मतलब ये नहीं है कि कोई बुश के बीच में किसी को पीट रहा है. बीट अबाउट द बुश का मीनिंग है कि हम क्या है ना बुश के आसपास ही घूमे जा रहे हैं. दैट मीन्स अब बुश को हम मान लेते एक वी कैन से या थिंग विच वी वांट टू टेल, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसे घुमा फिरा कर किसी चीज को बात बता रहे हैं, और फिर हम उसके रिप्लाई में बोल सकते हैं डोंट जस्ट बीट अबाउट द बुश, मतलब गेट टू द पॉइंट, डिस्कस अ मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट. तो इसका मतलब होता है बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि किसी चीज को इस तरीके से डिस्कस करना कि मतलब पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके आसपास से बस घूमे जा रहे हैं किसी बात पे. सो अगर आप किसी को कहते हैं कि डोंट बीट अबाउट द बुश और स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश सेंटेंस, सो यू मीन, आप इससे क्या मतलब है, आपका मतलब है कि मतलब घुमा फिरा कर मत बात करो,
to tell you something immediately and quickly rather than in a complicated and indirect way. So, but last but not the least is like, शेयर एंड कमेंट. सो प्लीज अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार इसे लाइक कीजिए जरूर एंड प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. और जो भी आपका फीडबैक है, राइट और रॉन्ग, जस्ट कमेंट इट इन कमेंट बॉक्स. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इंग्लिश अचीवर्स ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे. एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपडेट्स. मीन्स जो बेल बटन है उसको ऑल पे कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे.